आज मुझे एक बहुत ही अहम और हसास मामले पे बात करनी है। बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और इस सेंसिटिव मामले का ताल्लुक मेरे ईमान से भी है और इसका ताल्लुक आलमी अमन से भी है, पाकिस्तान की सलामती से भी है। और मामला जो है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत अहम जगह पर मैंने आरएसएस के एक लीडर का वीडियो क्लिप देखा और ये है वो हसास और सेंसिटिव मामला जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आपका दुश्मन है वो पाकिस्तान को भी लिबनान बनाना चाहता है। वो इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है और जो इंडिया है वो अखंड भारत के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है और दोनों मिलकर पाकिस्तान को लिबनान बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बंजर बनाना है और पाकिस्तान के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात होगी। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए कि पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर आखिर इतना घबराया हुआ क्यों नजर आ रहा है। हामिद मीर का कहना है कि भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान को लेबनान बनाना चाहते हैं, जबकि भारत पाकिस्तान को बंजर बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने हामिद मीर की चिंता और बढ़ा दी है? वो किस खतरे को लेकर बार बार चेतावनी दे रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो जो सिचुएशन है वहाँ पे लेबनान की जो सूरत हाल है, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत, यहाँ पे उसका कोई इतना अदराक नहीं पाया जाता। और यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप छोड़ें लेबनान को, पाकिस्तान की फिक्र करें। अब मैं उनको बताता हूँ कि जो मैंने वहाँ देखा है वो आपने नहीं देखा। जो मैंने लेबनान में देखा है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ कि जो आपका दुश्मन है वो पाकिस्तान को भी लेबनान बनाना चाहता है। वो इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है और जो इंडिया है वो अखंड भारत के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है और दोनों मिलकर पाकिस्तान को लिबनान बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान में भी मामलात ख़राब हैं, बहुत से मसाइल हल करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले हम अपना घर तो ठीक करें। और फिर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत अहम जगह पर मैंने आरएसएस के एक लीडर का वीडियो क्लिप देखा और ये है वो हसास और सेंसिटिव मामला जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। वो जो मैंने एक आरएसएस के लीडर का बहुत ही एक घिनौना और काबिल मज़म्मत बयान सुना है, उस बयान ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज इस सेंसिटिव इशू पे बात करूं। वो आरएसएस का लीडर कह रहा था, नौज़ बिल्लाह, कि जिस जगह पे खाना काबा वाक़या है, यहाँ पे दरअसल हिंदुओं का एक मंदिर था और उस मंदिर पे खाना काबा तामीर कर दिया गया है। अब जब मैंने ये बात सुनी तो फ़ौरन मेरे ज़हन में स्ट्राइक आई कि यार यही बात तो ये जो इजराइल के ज़ायनिस्ट हैं, सेहूनी हैं, ये मस्जिद अक्सा के बारे में करते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है वो दरअसल हमारी एक इबादत गाह पे तामीर की गई है। तो फिर मैंने उसको लिंक किया कि हाँ, मैंने जो लिबनान में ग्रेटर इजराइल के बारे में बात सुनी है तो वो बड़ी लिंक करती है अखंड भारत के मंसूबे के साथ। वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो भी कहती है कि मस्जिद अक्सा जो है वो हमारी एक इबादत गाह के ऊपर कायम की गई है, हमने इस मस्जिद को खुदा न खास्ता गिराकर यहाँ पे अपनी इबादत गाह बनानी है। और ये जो अब आरएसएस वाले हैं इन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक ऐसा लगता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े सीरियस हैं इस पे। जो मैंने क्लिप सुना है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पे आबे जमजम का चश्मा है ये हमारी दरअसल ये गंगा का पानी है। अब आप यकीनन हंसेंगे, लेकिन ये वो बड़े सीरियस हैं इस मामले में। अच्छा, अब फिर जब मैंने एक जगह पे बात की अखंड भारत की, मुझे कहा कि आप परेशान ना हो क्योंकि अखंड भारत तो आरएसएस का मंसूबा है ना, तो आरएसएस तो अब कह रही है पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, तो इसमें घबराने की क्या बात है। अब तो आरएसएस जो है उसको प्रेशर आ गया है और आरएसएस कह रही है जी पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। तो मैंने पहले अर्ज किया है एक पिछले वीलॉग में कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, आरएसएस पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बंजर बनाना है और पाकिस्तान के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंडिया का मैगज़ीन है, फ्रंट लाइन मैगज़ीन उसका नाम है, फ्रंट लाइन। और फ्रंट लाइन में
मनीष आनंद का आर्टिकल शाया हुआ है और इस आर्टिकल की हेडलाइन है व्हाई इज आरएसएस पिचिंग फॉर डायलॉग। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल जो है वो कह रहा है कि एक तरफ तो आरएसएस अखंड भारत की अलंबरदार है, आरएसएस का जो हर दफ्तर है वहाँ पे अखंड भारत का नक्शा उन्होंने लटकाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, म्यांमार, ये सारे 7-8 मुल्क उस नक्शे में शामिल हैं। लेकिन जब ये जो मनीष आनंद हैं, इन्होंने आरएसएस वालों से बात की कि भाई एक तरफ तुम अखंड भारत की बात करते हो, दूसरी तरफ कह रहे हो पाकिस्तान से बात करनी है, तो आरएसएस के जो लीडर हैं उन्होंने इसको मनीष आनंद को कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ ऐसे इक़दामात हुए हैं कि जिसके बाद हमने सोचा है कि पाकिस्तान की हुकूमत से नहीं, पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी पंजाब है उसकी हुकूमत ने लाहौर में कुछ जो इलाकों के नाम तब्दील कर दिए गए थे तो उनको दोबारा उनके पुराने नाम दे दिए हैं। और जैसा कि जो कृष्ण नगर है उसका नाम इस्लामपुरा रख दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इस्लामपुरे को कृष्ण नगर बना दिया गया है। राम गली को रहमान गली बना दिया गया था, लेकिन अब रहमान गली को दोबारा राम गली बना दिया गया है। और इस आर्टिकल में ये सारी बातें आरएसएस की लीडरशिप को कोट करके लिखी गई हैं। तो इसने मनीष आनंद ने लिखा है कि पंजाब हुकूमत के इन इक़दामात के बाद आरएसएस जो है वो ये समझती है कि पाकिस्तान के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को अखंड भारत पर राज़ी किया जा सकता है। तो ये है जनाब जो आरएसएस पाकिस्तान के साथ बातचीत की हमायत कर रही है। तो बकौल फ्रंट लाइन मैगजीन के कॉरेस्पोंडेंट मनीष आनंद के, वो बातचीत के ज़रिए पाकिस्तानियों को अखंड भारत पर राज़ी करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, नाकाबिले अमल है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसी आर्टिकल में मोहन भगवत का भी जिक्र है। मोहन भगवत जो आरएसएस का सरबराह है, उसके बारे में कहा गया कि वो भी आजकल पब्लिकली नहीं लेकिन बंद कमरे में कहते हैं हाँ पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। लेकिन ये वही मोहन भगवत है कि जिसने एक डेडलाइन मुकर्रर की हुई है 2047, 2047 तक वो अखंड भारत बनाने के दावे करता है। वो कहता है बस अगले 10-15 साल तक अखंड भारत का ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और उसके बयानात बाकायदा रिपोर्ट हुए हैं इंडियन मीडिया में, और वो जो कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो कह रहा है 10-15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से लिंक बनता है अखंड भारत का और ग्रेटर इजराइल का, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के बारे में भी इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2050 तक ग्रेटर इजराइल जो है वो एक हकीकत बन जाएगा। और ये मोहन भगवत कहता है कि 2047, 2047 तक अखंड भारत एक हकीकत बन जाएगा। कि ये जो दावा किया गया है क्यों किया गया है, ये वो सवाल है कि जो आरएसएस का जो एक तोसी पसंदाना एजेंडा है, एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, और इसका जो अखंड भारत का ग्रेटर इजराइल के साथ ताल्लुक है, ये है असल बात कि जो कुछ इजराइल जनूबी लिबनान में कर रहा है, जो कुछ इजराइल गज़ा में कर रहा है, वही इजराइल अब भारत के मुसलमानों के साथ करना चाह रहा है और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ करना चाह रहा है। और पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हमारे बड़े मसाइल हैं और हमें वो मसाइल हल करने हैं। बिल्कुल हमें मसाइल हल करने हैं, लेकिन ये भी तो एक मसला है कि क्या आप ये कभी पसंद करेंगे कि पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश करें? क्या इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है? तो बिल्कुल हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी एक इशू है। और उसकी वजह ये है कि ख़तरा सिर्फ इस वक्त नेतन्याहू नहीं है, ख़तरा नरेंद्र मोदी भी है और मोहन भगवत भी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।